अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ACA लीगल अकेडमी ऑनलाइन। प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस के हाल्स अब गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में शिफ्ट हो गए हैं। सेक्रेटरी पिशावर एजुकेशन मेहदी जान एंड आल्सो विद सर नसरुल्लाह जो कि एक्स चेयरमैन हैं, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने और ये उन्हें डिसाइड किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है, उस चीटिंग की रोकथाम के लिए एक हमारे पास जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये है कि हम इनको गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट करें, या जो कॉलेजेस हैं उनके हॉल्स भी हम गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में शिफ्ट करें। इसके साथ होगा ये कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है या कॉलेज है, उनका अपना हॉल है फॉर एग्जांपल, तो उस अपने हॉल में उनकी 100% चीटिंग होती है, एंड मोर देन 100% समटाइम्स। क्योंकि होता ये है कि कुछ ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो पेपर फॉर एग्जांपल 12 या 1 PM फॉर एग्जांपल पेपर ख़त्म होता है, तो पेपर उनके जो स्टूडेंट्स हैं दे रिटर्न द पेपर एट 1:30, जो कि 1:30 देते हैं, मतलब ये कि 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद वो पेपर देते हैं। एंड जो सम ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये भी सुना गया है कि बाकायदा जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो MCQs वाला पार्ट है, दे लीव एम्प्टी, और फिर बाद में क्या करते हैं जब इनको फिल अप करते हैं। अब ये इतना बड़ा मसला है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी यूथ को इतना बड़ा नुकसान दे रहे हैं। देखिए, आप अफ़्यून दे दें, चर्च दे दें, वो उस बंदे को नुकसान देता है। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ही करप्ट बनाएँगे और इन चीज़ों को ही करप्ट बनाएँगे, तो एक करप्ट माइंड क्रिएट हो जाते हैं, और वो किसी भी डिपार्टमेंट में उसके बाद जाएँगे, किसी भी बिज़नेस या उसमें जाएँगे, तो उसके ज़हन में एक ही सोच होगी, और वो सोच ये होगी कि ये पूरा सिस्टम करप्ट है, ये सब कुछ करप्ट है, और इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। बल्कि मैं उस दिन एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था, और हम ऐसे ही उसकी उनकी गाड़ी में वैसे आ रहे थे, तो वो बात मुझे बता रहे थे कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर पहले 100 में से 70% लोग काम करते थे, 30% काम नहीं कर रहे थे। आजकल 30% कर रहे हैं, 70% नहीं कर रहे हैं, और ये रेशो इंक्रीजेस डे बाय डे। मतलब उन्होंने एक बहुत ही खदशा ज़ाहिर किया कि ये बाकायदा एक होता है ना, एक प्रोग्रेस है जो कि हो रहा है अभी। इंग्लिश में कहते हैं ना कि करप्शन इज एसेंस ऑफ डर्टी माइंड, और यही डर्टी माइंड हम क्रिएट कर रहे हैं चीटिंग प्रोवाइड कर कर करके। इन्हें सबकी गलती है। सबसे पहली गलती, द वेरी फर्स्ट गलती, है गवर्नमेंट जितनी भी स्कूल की जो टीचर्स हैं, जो कि जो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, यही जाके ये पैसे ऐसे लेके ये सब करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर एक गवर्नमेंट प्रोफेसर या गवर्नमेंट टीचर अगर अगर नकल नकल छोड़ी ना, तो फिर क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मिली-भगत थी सबकी, जिसमें से बोर्ड के भी लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें जो स्पेशली ऑफ कोर्स मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि इन जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स ने और ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स ने जितना नुकसान एजुकेशन सिस्टम को दिया लास्ट 4-5 ईयर्स में, आज तक किसी ने नहीं दिया था। ये जो अंग्रेज़ों ने दिया था ना, एक हमारा जो सिस्टम क्रिएट किया था गुलामी वाला, उन्होंने फिर भी ये था कि एक बच्चा जो जाके पढ़े और कहीं न कहीं सिस्टम में जाके वो फ़ीड हो जाए, राइट? और वो फ़ीड होके जाके वहाँ से काम शुरू करे, राइट? गुलाम हो लेकिन कम से कम कुछ न कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स हैं एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी टीचर्स मैं जानता हूँ जो क्लास में खड़े होके बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं, इस्लामी बातें करते हैं, खुद को एक कवर देते हैं। इन पीछे क्या करते हैं? इन बच्चों को नकल प्रोवाइड करते हैं, या जो स्कूल या कॉलेजेस में उनकी ड्यूटी लिखती है, लाखों रुपए लेते हैं, वहाँ से मोबाइल लेते हैं, गाड़ी वगैरह, बहुत सारी इतनी छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से ये जो हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, उनके फ्यूचर को दाँव पे लगाते हैं। दे क्रिएट द डर्टी माइंड्स, दे क्रिएट द करप्ट एनवायरनमेंट, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंट्री। इस मुल्क की डिस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा रोल जो है ना, एक गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा है, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस के असातिज़ा हैं, जो कि कहीं भी ड्यूटी के लिए जाते हैं, और थोड़े बहुत पैसे यहाँ पर कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो बाकायदा जब जाते हैं तो लिफ़ाफ़ा पहले से प्रोवाइड करते हैं, लो जी लिफ़ाफ़ा, वो क्या कहते हैं, चाय-शाय पी के ना निकल आते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें इसके साथ अगर कवर हो सकती है, ऑफ़ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ आई रिमेंबर कि आई थिंक इट्स 15 इयर्स बैक, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के अपने हाल नहीं थे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में इनकी स्टूडेंट्स जो थे दे वर देयर, एंड लेकिन वो वहाँ पर क्या करते थे, उनकी जो सेम टू सेम चीज़ें, खाना ले आओ, राइट? खाना ले आओ, सारे के सारे खाना ले आओ, फिर उसके बाद जो है उनको पैसे वगैरह देके उनके जो ओनर्स हैं बाकायदा, जो प्रिंसिपल्स, जो ओनर्स, जो प्रिंसिपल को कहते हैं भाई कि अगर प्रिंसिपल है तो उनके प्रिंसिपल्स होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल बे प्रिंसिपल होते हैं, यानी उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। दे आर प्रिंसिपल्स ओनली जस्ट टू टेक द मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल राइट, कि वो जब पैसे लें एंड बस, उनका कोई और रोल नहीं है। बाकी वो प्रोवाइड करेंगे नकल भी, बाकी वो हर 2 नंबर काम में वो जाके इन्वॉल्व होंगे। एंड सेम इज़ द केस ऑफ द ओनर ऑफ द many colleges and schools, कि जो बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ओनर हैं वो भी बकायदा सारे के सारे काम करते हैं एंड दे डू इट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑब्जर्व्ड इट। मुझसे ज़्यादा किसने ऑब्जर्व किया होगा, 25 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ाते फैस करते हुए एंड ऑल दीज थिंग्स राइट। एनीवेज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई एम सो मच हैप्पी कि एटलीस्ट 10% 20%, ज़्यादा नहीं। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑफ कोर्स कि अगर वहाँ पर गवर्नमेंट किसी और का हॉल है तो ये किसी और का हाल मतलब ये हुआ कि स्कूल असातिज़ा तो वही होंगे ना, वही हमारे गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ वही गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ होंगे एंड दैट डिडंट चेंज देम राइट। अब चेयरमैन साहब जो है वो कमिश्नर साहब हैं, हो सकता है कि वो कोई ऐसे इकदाम उठाए इफ़ 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 ही कुड ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, कि अगर वो कर सके तो, नहीं तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर जो ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, दूसरी नंबर पे पेरेंट्स ऑफ कोर्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा दूसरा रोल है एंड दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर किड्स, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर नेक्स्ट जनरेशन। एंड इफ यू से टू द किड टेक द चीटिंग विद यू, कि अपने साथ चीटिंग ले जाओ, एंड इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी जस्ट डू इट। सो व्हाट डू यू थिंक? एनीवेज, सी यू इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट 10% ये जो भी है, लेकिन एक स्टेप किसी ने उठाया एंड दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेप। सी यू सून।